दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, केरल स्टोरी का स्टेटस लगाया तो गला काटने की दी धमकी। जोधपुर में केरल स्टोरी मूवी का स्टेटस लगाने पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक का गला काटने की भी धमकी दी गई है। मारपीट का शिकार युवक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने रविवार दोपहर उदय मंदिर थाने पर हंगामा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभिषेक पुत्र राजू सरगरा ने बताया कि शनिवार की रात 8:30 से 9 बजे के बीच वो अपने घर जा रहा था। काली टंकी के पास मेन रोड मेड़ती गेट पहुंचा तो पिंटू, अमन और अली ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। उसे बोला कि केरल स्टोरी पर तूने क्या स्टेटस लगाया है, तू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर, मणिपुर हिंसा में फंसे राजस्थानी छात्रों को सुरक्षित निकालने का सीएम गहलोत ने दिया भरोसा। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या के हालात बने हुए हैं। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कई छात्रों की मणिपुर में फंसी होने की खबर सामने आई है। छात्रों को गहलोत सरकार से उम्मीद है, वैसे ही जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे थे। आपको बता दें कि जैसे ही राजस्थान सरकार को मणिपुर हिंसा में फंसे राजस्थानी छात्रों की खबर मिली तो गहलोत सरकार ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया है। अगली खबर, अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा हमला। अमित शाह का पैसा लौटा दे एमएलए, खर्च हो गए तो मैं पार्टी से दिलवा दूंगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे की आपसी लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। बीते शनिवार को जहां बाड़मेर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला, वहीं रविवार को धौलपुर में गहलोत ने पायलट पर पलटवार किया। गहलोत ने 2020 के दौरान पायलट खेमे की बगावत को याद करते हुए निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गिराने के लिए पूरी साजिश रची गई और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन विधायकों के साथ देने के चलते मैंने सरकार बचाई। गहलोत ने फिर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के बीच अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। वहीं सीएम ने कहा कि मैंने विधायकों से कहा कि वह पैसे अपने खाते में मत रखो, अगर रखोगे तो दबाव बना रहेगा। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को आएंगे राजस्थान। श्रीनाथ जी के करेंगे दर्शन और देंगे बड़ी सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान को रेलवे, हाईवे और मेडिकल से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। इसके साथ ही बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आयोजित होने वाली बीजेपी की सभा में भीड़ जुटने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेश प्रतिनिधि इसकी तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। अगली खबर, सीएम गहलोत ने केंद्र के 3 मंत्रियों पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। ईआरसीपी का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के 3 जिले के दौरे पर हैं। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम गहलोत ने राजखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मरैना में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी का मुद्दा उठाया, साथ ही प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं बार बार ईआरसीपी का मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि ईआरसीपी 13 जिलों के लिए लाइफलाइन है। अगली खबर, सचिन पायलट का फिर गहलोत पर अटैक। बोले मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही खींचातान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के समय हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जांच न कराने का आरोप लगाते हुए जयपुर में धरने पर बैठे थे। अब इस मामले पर एक बार फिर पायलट ने निशाना साधा है। बाड़मेर में हुए एक कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा कि उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने कहा कि भले ही कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हमें उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगली खबर, आम आदमी पार्टी का अशोक गहलोत सरकार पर हमला। कहा सरकारी महकमों में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। एक रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि जिस राज्य में एक साल में भ्रष्टाचार की 1450 शिकायतें आई हो तो सोचा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कितना है। इतनी शिकायतों के बावजूद पिछले 5 साल में लगभग 22 लोगों पर ही कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, ज्यादातर अधिकारियों को फिर से फील्ड में पोस्टिंग दे दी गई है।
अगली खबर बेनीवाल का बड़ा बयान, कांग्रेस में सचिन का भविष्य नहीं, नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे पायलट। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल शनिवार देर रात चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य नहीं है, अब उन्हें नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी भविष्य तलाश रही है। इसी के तहत पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शनिवार देर रात जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर आया बड़ा अपडेट, आरबीआई ने कर दिया ये ऐलान। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कई राज्य के सरकारी कर्मचारी की तरफ से की जा रही है। कर्मचारियों की मांगों को मानते कई गैर भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकारों के इस फैसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगाह किया है। आरबीआई ने कहा कि ओपीएस को बहाल करने से राज्य का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। स्टेट फाइनेंसिंग स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23 के जरिए केंद्रीय बैंकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह कदम भविष्य के लिए बड़ा जोखिम है। अगली खबर, गहलोत पायलट में किसे बनना चाहिए, राजस्थान का सीएम। आचार्य प्रमोद कृष्णम के जवाब ने चौंकाया। कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का मानना है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। उनका कहना है कि 2018 के चुनाव के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सचिन पायलट के लिए नहीं बल्कि युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो चेहरे बासी हो चुके हैं उनको रास्ता छोड़ देना चाहिए। अगली खबर, गोविंद सिंह डोटासरा बोले संभावित हार से बौखलाई है बीजेपी, निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चित्तपुर में प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के ऑडियो टेप से ज्ञात होता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में संभावित हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रजातंत्र पर प्रहार किया है। डोटासरा ने कहा कि दलित वर्ग से आने वाले तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं उनके परिवार को खत्म करने की धमकी देने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का नजदीकी एवं प्रिय सहयोगी है।